आज डॉक्टर शिराज साहब ने ये साबित किया कि पाकिस्तान की मिट्टी बहुत सरखेज है। डॉक्टर शिराज साहब, बहुत मुबारकबाद कि आपने जनाब 21 गोल्ड मेडल हासिल किए। प्री इंजीनियरिंग को छोड़ा अपने वालिद साहब की ख्वाहिश पे और फिर प्री मेडिकल में आया। एक वो वक्त होता है 2 से 3 महीने का एमकैट का एकेडमीज का वक्त और फिर उसमें पढ़ाई और वो सारा कुछ। उससे पहले एफएससी में प्री मेडिकल के साथ मैंने बोर्ड में 3rd पोजीशन हासिल की थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। 76,000 स्टूडेंट्स ने सरगोदा बोर्ड में एग्जाम दिया था, उसमें 3rd पोजीशन आई थी मेरी। मुझे स्टेज पे बुलाया गया तो मेरी वालदा और मेरे भाई ने खड़े होकर मेरा इस्तेमाल किया स्टेज। तो उनमें मैं देख रहा था कि वालिद की कमी है, वो जो हाथ मेरे लिए क्लैप कर रहे हैं उनमें एक और हाथ होता तो इस महफिल को और 4 चांद लग जाते। आपकी वालदा को भी सुना है कोई मेडिकल इशू है, उन्हें क्या चल रहा है? जी, वालदा को कैंसर है और अभी तो माशाल्लाह उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है, फॉलोअप चल रहे हैं शौकत खाना में। वाले साहब किसी को मिलते थे तो ये नहीं कहते थे कि बेटे की बोर्ड में पोजीशन आ गई है, वो ये कहते थे कि 76,000 स्टूडेंट थी और मेरा पुत्र 3rd आया है। डॉक्टर शिराज साहब के साथ माशाल्लाह वो वाले मेडल्स हैं, वो वाले एजाज हैं जो किसी के पास नहीं है। सर्जरी आप देख रहे हैं यहाँ पे, और गायनाकोलॉजिस्ट आपको यहाँ पे गायनाकोलॉजिस्ट पाकिस्तान का दुनिया का सबसे जो है वो यूनिक जो है एक डिपार्टमेंट होता है। और डॉक्टर यास्मीन साहिबा तो खुद भी गायनाकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट है, उन्होंने कोई सजेशन नहीं दी वहाँ पे उस मौके पे आपको? जी बिल्कुल, डॉक्टर यास्मीन साहिबा जब मेडल्स पहना रही थी तो वो यही कह रही थी कि मुझे बड़ी खुशी है कि किसी मेडिकल कॉलेज के कॉन्वोकेशन पे गई और फर्स्ट और सेकंड नाम जो है वो लड़कों के लिए जा रहे हैं। और उसके अलावा सजेशन उन्होंने दी है कि मैं चाहती हूँ कि आप गायनेकोलॉजिस्ट बने, तो इंशाल्लाह। अभी तो मेरा तो इंटरेस्ट जो है वो मेडिसिन एंड अलाइड का है। कभी दिल में आया नहीं कि यार हम भी टिकटॉकर ही बना लेते यार, हमें भी नहीं, आज नहीं, मॉर्निंग बिल्कुल शो में वीआईपी बनाया जाता है वहाँ पे। नहीं, ऐसा कोई ऐसी फेम के पीछे कभी नहीं भागे और अल्लाह बचाए ऐसी फेम से। मैं 2 से 3 साल तक वालदा के साथ शौकत खाना में जाता रहा। उनका ट्रीटमेंट वाकई वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हुआ है उनका। मैं उनको भी डेडिकेट कर देता हूँ अपने गोल्ड मेडल्स यकीनन। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, आज मुझे इलामा इकबाल साहब का शेर याद आया जिसमें उन्होंने कहा, नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपने कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत सरखेज़ है साकी। तो आज डॉक्टर शिराज साहब ने ये साबित किया कि पाकिस्तान की मिट्टी बहुत सरखेज़ है। यहाँ पे बस पैदा करने के लिए हमें वो बीज चाहिए, वो प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे हम जो है प्रोडक्शन कर सकें। अगर हम टिकटॉकर पे जोर डालेंगे तो इस माशरे में टिकटॉकर ही पैदा होंगे। अगर हम नाच गाने पे जोर डालेंगे तो यहाँ पे कंजर ही पैदा होंगे। अगर हम एजुकेशन पे जोर डालेंगे तो यहाँ पे डॉक्टर्स ही पैदा होंगे। तो डॉक्टर शिराज साहब हमारे सामने हैं, डॉक्टर वलीद साहब वो भी हमारे सामने हैं कि जब माँ बाप अच्छी अच्छी परवरिश करेंगे तो ऐसे बच्चे ही आगे आएंगे जो मुल्क का नाम रोशन करेंगे। जी डॉक्टर शिराज साहब, बहुत मुबारकबाद कि आपने जनाब 21 गोल्ड मेडल हासिल किए। यहाँ पे लोग तो पास होने के लिए तरसते हैं कि हम पास हो जाएं ऐसी स्टडी में, और आपने माशाल्लाह 21 गोल्ड मेडल लिए हैं। अपनी कहानी हमारे साथ ज़रा शेयर करें हमारे नाज़रीन को कि सर 21 गोल्ड मेडल के पीछे कितनी मेहनत है आपकी? बहुत शुक्रिया आरपी प्रोडक्शंस का कि उन्होंने मौका दिया और जज्बात का इज़हार करने के लिए मुझे यह प्लेटफॉर्म दिया। हाँ, जैसा कि आपने कहा कि अभी बहुत मेहनत चाहिए होती है और ऐसी स्टडी में ख़ास तौर पे मेडिसिन में, तो इसमें वाक़ई मेहनत चाहिए होती है। स्पेशली जो हमारा एग्ज़ाम्स का वक्त होता है वो बहुत टफ़ होता है। उसमें आपको कंटिन्यूअस मेहनत चाहिए होती है। 2 से 3 महीने आपके एग्ज़ाम्स चलते रहते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं, रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं, वाइवाज़ होते हैं, ऑस्पीज़ होती हैं, इंटरनल एग्ज़ामिनर, एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर, तो वो एक टफ़ जर्नी है। और बाकी ये है कि सिर्फ़ एग्ज़ाम्स का वक्त नहीं, पूरे साल की मेहनत होती है। फिर 5 साल एक लंबा अरसा होता है यकीनन। 5 साल की मेहनत होती है और 5 साल तो एमबीबीएस है ना, इससे पहले आपने एमकैट देना होता है जिसमें 1 लाख के करीब स्टूडेंट्स बिल्कुल। अपेयर होते हैं। उसमें 3,000 की सिलेक्शन होती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। एक वो वक्त होता है 2 से 3 महीने का एमकैट का एकेडमीज़ का वक्त और फिर उसमें पढ़ाई और वो सारा कुछ। उससे पहले एफएससी प्री मेडिकल के साथ, तो ये जर्नी तो समझ लें आप मैट्रिक के बाद स्टार्ट हो जाती अच्छा, है। ये माशाल्लाह आपने डॉक्टर साहब आपने किस गोल्ड मेडल लिए? थ्रू जी। आउट आपकी जनाब यही थी कि आप पोजीशन होल्डर ही थे अपने स्कूल में भी, कॉलेज में भी? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है। क्लास 1 से ही फर्स्ट पोज़ीशन हासिल की है और एफएससी में प्री मेडिकल के साथ मैंने बोर्ड में 3rd पोज़ीशन हासिल की थी। उस माशाल्लाह वक़्त माशाल्लाह। 76,000 स्टूडेंट्स ने सरगोदा बोर्ड में एग्ज़ाम दिया था, उसमें 3rd पोज़ीशन आई थी मेरी। और उसके बाद अब एमबीबीएस में भी 2nd पोज़ीशन ली है तो अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि आपने, अगर आप थ्रू आउट आप हम आपकी प्रोफाइल देखें तो आप माशाल्लाह पाकिस्तान के शाइनिंग स्टार हैं कि आप शुरू से ही आपका अज़म था। किसकी ये ख्वाहिश थी कि आप डॉक्टर बने? आपकी अपनी चॉइस थी, आपकी मदर की थी, आपके फादर की थी? मेरी अपनी तो नहीं थी, पहले तो नहीं थी। जब मैं एमबीबीएस में आ गया तो फिर मुझे शौक डेवलप हो गया कि मैंने इसी को ही परस्यू करना है और इसमें मुझे मज़ा आने लगा। हाँ, शुरू में ये मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी, वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ। इनफैक्ट मैं तो पहले प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन ले चुका था और वहाँ से फिर मैंने प्री इंजीनियरिंग को छोड़ा अपने वालिद साहब की ख्वाहिश पे और फिर प्री मेडिकल में आया
और वहाँ से फिर ये जर्नी स्टार्ट हुई प्री मेडिकल की। प्री और फिर इंजीनियरिंग से प्री मेडिकल का जो सफ़र था वो आपके वालिद साहब की ख्वाहिश जी, के ऊपर था। बिल्कुल, उनकी ख़्वाहिश के ऊपर था। एक दिन रात को उन्होंने मुझे बुलाया और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप डॉक्टर बनें। मैंने कहा ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। तब तक हमें ये चीज़ों का आइडिया नहीं होता कि डॉक्टर बनने में क्या फ़ायदे और नुकसानात बिल्कुल, हैं। वो बस आप इंजीनियर वालिदैन की बनने चॉइस में के ऊपर हाँ, होते हैं। वालिदैन की चॉइस होती है और फिर हम देख रहे होते हैं कि डॉक्टर बहुत मशहूर हो गए हैं, डॉक्टर के पास बड़ा पैसा है, डॉक्टर जो हैं वो मुआशरे में इज़्ज़त दी जाती है उनको। तो ये सोच के और फिर उनकी ख़्वाहिश पे क्या आ कोई गया। वाक़या था, कोई एंगेज हुआ आपके वालिद के साथ, जो उनकी ख्वाहिश थी कि आप डॉक्टर बनो या किसी ने उनको आगे से कहा था या अपने बेटे को आप डॉक्टर बनाओ? क्योंकि अक्सर ख्वाहिश होती है ना वालिदैन की यार मेरा बेटा यार डॉक्टर बने यार मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। क्या कोई वाक़या जुड़ा हुआ है इसके जी, साथ भी? ऐसा कोई कोई ऐसी स्टोरी तो नहीं है, लेकिन ये था कि मेरे वालिद साहब को पढ़ने का बहुत शौक था। लेकिन जब उन्होंने मैट्रिक किया तो मेरे दादाबू बीमार हो गए और उन्हें फिर स्टडी छोड़नी पड़ी थी। तो वो फिर स्टडी की बजाय उन्हें बिज़नेस में जाना पड़ा और फिर काम, काम और वो उनकी जो स्टडी वाली जो ख़्वाहिश थी वो पूरी नहीं हुई। वो हमें शायद बच्चों के थ्रू वो पूरी करना चाहते थे। तो वो चाहते थे कि हम हमेशा से अच्छा पढ़ें और फिर उनको दिखाने के लिए हम अच्छा पढ़ें। जी, आज आपने उनका ख्वाब पूरा तो किया ही किया, साथ 21 गोल्ड मेडल लेके जनाब उनको जनाब एक एज़ाज़ भी बख्शा। हमने डॉक्टर साहब आपका एक इंटरव्यू देखा जिसमें आप नम आँखों से ये कह रहे थे कि उस मौके पे मैंने अपने वालिद साहब को बड़ा मिस किया। वो उस दुनिया में नहीं थे। क्या उस जब आपको मेडल्स मिले उनसे पहले उनका इंतकाल हुआ था या काफ़ी देर पहले जब आपने एडमिशन लिया था तभी उनका इंतकाल हो चुका था? बिल्कुल ऐसा ही है, उस दिन वो मेरे साथ मौजूद नहीं थे क्योंकि उनका इंतकाल हुआ था। उनका इंतकाल हुआ था जब मैं 4th ईयर के एग्ज़ाम्स दे रहा था। 4th ईयर के एग्ज़ाम से सिर्फ़ 7 दिन पहले उनका इंतकाल हुआ था और उनको मेरे पोज़ीशंस और डिस्टिंक्शन का इस कदर शौक होता था कि फर्स्ट ईयर में मेरी डिस्टिंक्शन जब आई और फर्स्ट ईयर में मुझे 2 गोल्ड मेडल्स मिले, तो मैंने उन्हें कॉल की। शाम के वक़्त रिज़ल्ट आया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम अब्बू कैसे हैं आप? तो मैंने कहा कि रिज़ल्ट आ गया है तो मेरी ना डिस्टिंक्शन आई है, तो वो ज़ाहिर-सी बात है डिस्टिंक्शंस जी। क्या है हमारे नाज़रीन को ज़रा बताएँ क्योंकि हम डिस्टिंक्शन ये जनाब होता है कि वाक़िफ़ नहीं हैं जी, अपने जी, लिए। बिल्कुल। डिस्टिंक्शन ये होता है कि किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आप 85% से ज़्यादा मार्क्स अचीव करते हैं, तो वो डिस्टिंक्शन होती है। तो मैंने वालिद साहब को कहा कि मेरी 2 डिस्टिंक्शंस आई हैं, तो उन्हें नहीं पता था कि डिस्टिंक्शन क्या होती मेरी है। तरह के तो उन्होंने कहा, "ये डिस्टिंक्शन क्या होती है बेटा?" तो मैंने कहा, "डिस्टिंक्शन को आप समझ लें पोज़ीशन, किसी भी सब्जेक्ट में पोज़ीशन को डिस्टिंक्शन कहते हैं।" तो कहते हैं, "इसके बाद क्या होगा?" मैंने कहा, "इसके बाद गोल्ड मेडल मिलेगा कन्वोकेशन में।" कहते हैं, "फिर हमें बुलाओगे ना?" मैंने कहा, "आपको ही बुलाना है।" तो वो बात कहीं न कहीं ज़हन में अटक गई कि पहले दिन जब मेरा पहला गोल्ड मेडल आया तो वो मुझे कह रहे थे कि कन्वोकेशन पे मुझे बुलाना, लेकिन जब 21 मेरे टोटल हो गए तो वो कन्वोकेशन पे आ नहीं पाए। अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी और कितना मिस किया आप अपने वालिद को उस मौके पे जब आप स्टेज पे खड़े हुए हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारी मोहतरम आपको वन बाय वन एक मेडल डाल रही हैं, तो आपके क्या पूरे ख्वाब वो रिपीट हो गए उस वक़्त आपकी आँखों जी, के ऐसे सामने? ही है, जब डॉक्टर वलीद का नाम बोला गया तो उसके घर वालों ने खड़े होके उसको क्लैप किया और उसके वालिद और वालदा मौजूद थी ऑडियंस में और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था उसकी कामयाबी पे। जब मेरा नाम बोला गया स्टेज पे, तो जब मुझे स्टेज पे बुलाया गया तो मेरी वालदा और मेरे भाई ने खड़े होके मेरा इस्तकबाल किया स्टेज पे। तो उनमें मैं देख रहा था कि वालिद की कमी है, वो जो हाथ मेरे लिए क्लैप कर रहे हैं उनमें एक और हाथ होता तो इस महफ़िल को और 4 चाँद लग जाते। लेकिन वो जो 2 हाथ मेरे वालिद साहब के थे, जिन्होंने बाद में मुझे थपकी भी देनी थी कि शाबाश बेटा, बड़ा काम कर लिया तुमने। वो कमी थी, हाँ, ज़ाहिर-सी बात है मिस की है। हम दुआ गो हैं कि जिसने हमारे पाकिस्तान को इतना खूबसूरत बेटा अता फ़रमाया, इतने काबिल अल्लाह तो जिनको जन्नत में करवट-करवट जो है उनके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। आपकी वालदा को भी सुना है कोई मेडिकल इश्यू है, उन्हें क्या जी, चला था? वालदा को कैंसर है और अभी तो माशाल्लाह उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है, फ़ॉलो-अप चल रहे हैं शौकत खानम में। जब मैं सेकंड ईयर में था तो उनको कैंसर हुआ था। ज़बान का कैंसर, आम ज़बान में कहें तो हम अपनी ज़बान में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कहते हैं, जो मेडिकल के रिलेटेड लोग हैं वो समझ सकें। तो उनको ग्रेड 2 का कार्सिनोमा था और वो फिर शौकत खानम से यानी ट्रीटमेंट ले शौकत रही खानम हैं। से वहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट कंप्लीट की है। जी, अभी कंप्लीट हो चुका है, ट्रीटमेंट फ़ॉलो-अप चल रहे हैं। तो आपकी वालदा तो बड़े प्राउडली वहाँ पे अपने डॉक्टर को कहती होंगी जनाब मेरा बेटा खुद डॉक्टर है। जी। तो वो कैसा उनको फ़ील होता है जब बिल्कुल आप ऐसे ही है। जब शौकत खानम में जाते थे ना तो इवन नर्स भी कोई आती थी वालदा साहब को देखने के लिए, तो वालदा यही कहती थी कि मेरा पुत्र भी डॉक्टर है और वो उन्हें बहुत खुशी होती होगी। हमारे ख़ानदान में हम 2 डॉक्टर हैं, मेरा बड़ा भाई और मैं। वो मुझसे 1 साल ही सीनियर है सिर्फ़। तो वालदा को वाक़ई ये होता, वालिद साहब को भी ऐसे ही होता था। जब मेरी एफएससी में पोज़ीशन आई बोर्ड में, तो वालिद साहब किसी को मिलते थे तो ये नहीं कहते थे कि बेटे की बोर्ड में पोज़ीशन आ गई है। वो ये कहते थे कि 76,000 स्टूडेंट्स थी और मेरा पुत्र 3rd आया है।
वाह जी उनको वाह। ये खुशी होती थी। और इसी तरह वालदा को भी, जैसे आपने कहा, किसी को भी मिलते हैं तो फिर बताते हैं कि हाँ, मेरा बेटा जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल और कॉलेज ये से डॉक्टर बन आपसे ज़्यादा उनको प्राउड फ़ील होता है कि यार जी, मेरा बिल्कुल। बेटा एक डॉक्टर है। अच्छा बिल्कुल जी, उन्हीं की मेहनत है और तभी ये बिल्कुल। यहाँ तक हुआ है सब कुछ ये सब। अच्छा शिराज़ साहब आप ये बता सकते हैं कि किसी भी शख्सियत बनने में, कोई भी शख्सियत बनने में, कोई एक्टर हो गया, कोई गुलूकार हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, माँ-बाप का कितना दखल अंदाज़ होता है? माँ-बाप का कितना उसमें जो है एफ़र्ट होती हैं पीछे उसकी? बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ 95% माँ-बाप की ही होती है, वही डायरेक्शन देते हैं आपको, उन्हीं की मेहनत होती है। अगर वो डायरेक्शन ना दें तो ये कुछ भी नहीं हो सकता। और फिर उनकी दुआएँ ख़ास तौर पे, आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते उनकी दुआओं के बगैर। तो मेरे ख़्याल में तो 95% उन्हीं के सर से रह जाता है इस चीज़ का। किसी भी बड़ी पर्सनैलिटी को बनाने में वालिदैन का ही किरदार है। अच्छा जी, हमने देखा कि जब आपको मेडल्स मिले, डॉक्टर वलीद को मिले और बाकी भी उन स्टूडेंट्स को मिले, ये सर जो आपके मेडल्स होते हैं, तमाम स्टूडेंट्स को सेम नहीं मिलते? जैसे आप कहते हैं कि जिसके 85% मार्क्स होते हैं, उसको मेडल मिलता है। जी, कुछ बिल्कुल। सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपके सबसे डिफरेंट हों, जिसमें वलीद साहब ने भी ना लिए हों और हमारी जो दूसरी बहन है, बेटी है, उसने भी ना लिए हों, सिर्फ़ आपके पास ही वो एज़ाज़ जी, हासिल ऐसे है। ही है बिल्कुल। डिस्टिंक्शन कहते हैं, जैसे मैंने आपको कहा। फिर डिस्टिंक्शन के अलावा कुछ ऑनरेरी मेडल्स होते हैं, कुछ हाईएस्ट मार्क्स के मेडल्स होते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें मेरे मेडल्स हैं, डॉक्टर वलीद के मेडल नहीं हैं। स्पेशली गायनेकोलॉजी और पीडियाट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ तो गायनेकोलॉजी में मेरे हाईएस्ट मार्क्स हैं, पीडियाट्रिक्स में मेरे हाईएस्ट मार्क्स हैं। सर्जरी की अगर बात करूँ, एमबीबीएस का मेन जो है मेडिसिन और सर्जरी पैरेलल उसमें चल रही है, तो सर्जरी में मेरे हाईएस्ट मार्क्स का मेडल है। नाज़रीन यहाँ पे कंपैरिज़न करना बात नहीं है, बात ये होती है कि डॉक्टर शिराज़ साहब के साथ माशाल्लाह वो वाले मेडल्स हैं, वो वाले एज़ाज़ हैं, जो किसी के पास नहीं है। सर्जरी आप देख लें यहाँ पे और गायनाकोलॉजिस्ट आप यहाँ पे गायनाकोलॉजिस्ट पाकिस्तान का दुनिया का सबसे जो है वो यूनिक जो है एक डिपार्टमेंट होता है। और डॉक्टर यास्मीन साहिबा तो खुद भी गायनाकोलॉजी स्पेशलिस्ट है, उन्होंने कोई सजेशन नहीं दी वहाँ पे उस मौके पे आपको? जी, बिल्कुल, डॉक्टर यास्मीन साहिबा जब मेडल्स बना रही थी, तो वो यही कह रही थी कि मुझे बड़ी खुशी है कि किसी मेडिकल कॉलेज के कॉन्वोकेशन पे गई हैं और फर्स्ट और सेकंड नाम जो है वो लड़कों के लिए जा रहे हैं। और उसके अलावा सजेशन उन्होंने दी है कि मैं चाहती हूँ कि आप गायनेकोलॉजिस्ट बनें। तो इंशाल्लाह अभी तो मेरा तो इंटरेस्ट जो है वो मेडिसिन एंड अलाइड का है, लेकिन आगे देखें किस्मत में क्या नहीं लिखा है। डॉक्टर यास्मीन साहिबा की तो शायद आप मुँह बोले उनकी आईडी की तरफ। अच्छा जी जब वो एक डांसर गर्ल थी उसको मेहमान ख़ुसूसी बुलाया गया डिफरेंट शोज़ के अंदर, तब कैसा फ़ील हुआ आपको? हमें तो नहीं, बहुत लगा ऐसा कि कोई यार पाकिस्तान में जनाब टैलेंटेड स्टार्स को जनाब इतनी प्रमोशन नहीं मिलती जितने एक टिकटॉकर को मिल रही है आजकल के दौर में। कभी दोस्तों ने आपस में छेड़ा नहीं यार तू डॉक्टर की जगह यार तू टिकटॉकर ही बन जाता यार, कभी ऐसा हुआ नहीं? नहीं, नहीं, मेरे ख़्याल में कभी भी फ़ोकस वो नहीं था। जो था हमेशा से यही ज़हन में था कि मेहनत से कुछ चीज़ अचीव करनी है, और मेरे ख़्याल में मेहनत से जो अचीव होती है वही नेकनामी होती है और वही आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए आपके साथ लग जाती है। और वो उनका तरीका था मशहूर होने का, हम हमेशा मेहनत पे फ़ोकस किया और उसमें अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, नहीं कभी शुक्र है दिल में उसका। आया नहीं कि यार हम भी टिकटॉकर ही बना लेते यार, हमें भी नहीं, नहीं, आज मॉर्निंग बिल्कुल शो नहीं। में वीआईपी बनाया जाता है वहाँ पे। नहीं, नहीं, ऐसा कोई ऐसी फ़ेम के पीछे कभी नहीं भागे और अल्लाह बचाए ऐसी फ़ेम से। और ऐसे टिकटॉकर्स को, ऐसे लोगों को आप क्या पैगाम देंगे जनाब? आप तो हमारे लिए एक शाइनिंग स्टार हैं, आप मुल्क की जो है जीडीपी में भी इज़ाफ़े का बायस बनेंगे और अब मुल्क में पहचान का ही बायस हैं। आप ओवरसीज़ भी कभी जाएँगे हमें प्राउडली हम कहेंगे जनाब ये पाकिस्तानी हैं आप, ये पाकिस्तानी हैं। और ऐसे जो हमारे टिकटॉकर्स हैं, कोई भी ऐसे हैं जो ऐसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं डांस, गाने को, तो उनके लिए सर क्या मैसेज है आपका? बस मेरा तो सबको अपने समेत बाकी यूथ को यही पैगाम है कि मेहनत करनी चाहिए किसी भी काम में। अगर आप शोहरत भी हासिल करना चाहते हैं तो मेहनत से हासिल करें, शोहरत भी हासिल हो जाएगी। पैसा हासिल करना चाहते हैं, मेहनत से हासिल करें। मेहनत जो है वो आपको कभी भी, मेरे ख़्याल में, कामयाबी का कोई शॉर्टकट है नहीं मेहनत के अलावा। मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है और मेहनत ही करें और उसी से जो चीज़ें अचीव होती हैं अच्छा वही डॉक्टर मेन शिराज बात साहब एक ना ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें एक जो एंकर है उन्होंने डॉक्टर वलीद को कॉल की है। उन्होंने कहा जनाब मैं 50,000 लूँगा एक इंटरव्यू करने का। तो क्या ये क्या क्या थीम था इसके पीछे? आप भी डॉक्टर हैं क्या क्या उन्होंने सही हक अदा किया है। बाकी आप पैसे बताइए, मैंने आपसे पैसे माँगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं माँगे जनाब। वैसे कुछ लोगों ने कहा कि अगर उन्होंने 50,000 माँगा है तो हक बनता है मेरे उनका। बारे में? नहीं, उन डॉक्टर अच्छा, वलीद के बारे में अगर माँगा जी। है तो हक बनता है उनके अपने टाइम दे रहे हैं और आप बताएँ टाइम कितना क्या अहम है इस वक़्त आपके लिए? नहीं, टाइम तो बहुत अहम है मेरे ख़्याल में, ये उनकी ज़ाती राय है। अगर वो पेड करना चाहें, ये इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन हाँ, टाइम की जहाँ इम्पोर्टेंस की बात है तो वो ऐसा ही है, बिल्कुल बहुत अहम है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारे पेशेंट्स ही हैं। हुँ। हम अपनी जॉब भी करते हैं, मैंने सुबह 8 से 2 तक अपनी पूरी ड्यूटी की है, उसके बाद मैं आया हूँ यहाँ पे। और मैं ऐसे ही बिल्कुल टाइम हमारा कीमती है। कल फिर हमारी 12 घंटे की ड्यूटी है और इस तरह डॉक्टर्स के जो ड्यूटी आवर्स होते हैं वो बहुत सख्त होते हैं।
तो उसमें से टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। ये उनकी ज़ाती राय थी, अगर वो ऐसा कर रहे तो मैं उनके बारे में तो कुछ कमेंट नहीं कर सकता, वो अपने बारे में खुद ही बता सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत अहम है इन दिनों में। अच्छा जी, जेलसी फैक्टर तो नहीं होता आपस में आप लोगों का? हमें एक मूवी आई थी इंडियन, उसमें दिखाया गया था सगे दोस्त भी होते हैं ना, उनको जेलसी होती है, यार तुम्हारा ही नंबर कैसे ऊपर आ गए? कभी ऐसा हुआ तो नहीं? नहीं, नहीं, कभी बहुत। आप तीनों आपस में बैठे हो, डॉक्टर वलीद, आप जितने भी मेडल्स वाले दोस्त हैं, और आपस में दिल में कहो यार तू नंबर कितों ले गया है? कभी नहीं, नहीं, हुआ है? ऐसा नहीं है। शुरू में ख़ास तौर पे जब हम पंजाब कॉलेज से नए-नए एमबीबीएस में आते हैं ना, फिर हमें बड़ा कॉम्पिटिशन होता है कि वो वो क्यों आगे बढ़ गया है। इस लेवल का भी कॉम्पिटिशन होता है कि उसे आगे बढ़ना है। लेकिन बाद में ये हो और ऐसा जाता है कि कंपटीशन होना भी चाहिए, मैं कहता हूँ ज़िंदगी में, हाँ, क्योंकि ये ब कंपटीशन जब तक आप नहीं रखोगे, तब तक आप आगे नहीं मूव कर सकते। बिल्कुल, बाद में ऐसा हो गया था कि हम अपनी मेहनत करते थे और डॉक्टर वलीद बहुत काबिल है, वो 29 ही डिज़र्व करते थे। ये अल्लाह ताला का फ़ैसला होता है, किसी में इसमें जेलसी का फैक्टर तो बिल्कुल ज मेरे ख़्याल में हसद की डेफ़िनेशन ये है कि अल्लाह की तक़सीम और से आप दूसरी मेरे बिल्कुल। हिसाब से वो हाफ़िज़ कुरान थे। एक गिफ्ट ये भी आता है कि अल्लाह पाक ने जी, जनाब उनके बिल्कुल सीने में अल्लाह। कुरान महफ़ूज़ किया हुआ है, उसका उनको एक तोहफ़ा भी मिला है एक्स्ट्रा मेडल्स की सूरत में। मैं अपना इंटरव्यू यहाँ पे वाइंड अप करूँगा, क्योंकि डॉक्टर शिराज साहब से जितने सवाल पूछे जनाब कम हैं, क्योंकि वो इस वक़्त जनाब पाकिस्तान के स्टार्स हैं, और उनको हर मेडल के पीछे जनाब उनकी कहानियाँ। आखिर में आप ये बताएँ जनाब, आपकी वालिदा का एक बड़ा खूबसूरत ट्रीटमेंट चल रहा है शौकत खानम में। शौकत खानम के बारे में लोगों के र्यूमर्स हैं यहाँ पे कि यहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दी जाती, लोगों से पैसे लिए जाते हैं, इमरान खान साहब वो फैसिलिटेट नहीं कर रहे, ये सब ड्रामेबाज़ी या ढोंग है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखें जी, मैं कोई शौकत खानम का एम्बेसडर तो नहीं हूँ, जी, लेकिन जी। मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। मैं 2 से 3 साल तक वालिदा के साथ शौकत खानम जाता रहा हूँ। उनका ट्रीटमेंट वाक़ई वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हुआ है उनका, और हमारे पास तो अफ़ोर्डेबिलिटी नहीं थी ऐसी कि हम वो इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट उनका करवा सकें, लेकिन वाक़ई वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है। वहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट जिसे हम चीज़ें कहते हैं, वो वाक़ई हो रही हैं। वहाँ पे पेशेंट केयर को फ़ोकस किया जाता है, वहाँ पे हर चीज़ जो है वो ऑर्गनाइज़्ड की जा रही है, वहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं वो ड्यूटी को पूरा यानी करते कि हैं, आप नर्सेज़ डॉक्टर पूरा साहब करती हैं। अपने 21 गोल्ड मेडल, अगर आप देखा जाए तो इमरान खान साहब को डेडिकेट करना चाहिए फिर तो, क्योंकि अगर वो मेंटली प्रेशर आप पे ना डालते, बर्डन उसका ना होता, तो आप शायद इतना फ़ोकस ना कर पाते अपनी स्टडी के ऊपर। वो एक रिलीफ़ वहाँ पे मिला नहीं, नहीं, आपको था। डेडिकेट तो नहीं, हाँ, लेकिन मैं इमरान खान का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ और काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ मैं इमरान खान का। मैं उनको वैसे ही पसंद करता हूँ, मैं उनको भी डेडिकेट कर देता हूँ अपने गोल्ड मेडल्स यकीनन। लेकिन उनसे पहले बहुत लोग हैं जिनकी मेहनतों यानी से उनमें उनका नाम भी शामिल कर दिया उनमें आपने। उनका नाम भी शामिल कर लेते हैं। जी, शिराज साहब में जनाब देखें खुद भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर्स कभी भी जनाब कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे हमारे मुआशरे में तफ़रक़ा फैले। उन्होंने शौकत खानम की कहानी खोल के सबके सामने रख दी, जो लोग डिज़र्विंग होते हैं, उनको ज़रूर जो है वहाँ पे जो चैरिटेबल जो उनका फ़ंड है वहाँ से इलाज होता है, और आज हमें फ़ख्र है कि डॉक्टर शिराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मुल्क का असासा हैं, एसिड हैं ये। इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में ये भी पाकिस्तान के लिए बहुत अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत